Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. It is the presentation of organic chemistry course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My name is Jivedi Iqbal, roll number 5029, department BS chemistry, and my section is A. Today my presentation topic is saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbon with emphasis on synthesis and free radical. Hydrocarbons. What are hydrocarbons? Hydrocarbons are organic compounds which contains carbon and hydrogen only. The number of such compound is very large because of the property of catenation. हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन. इनके कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन. और कार्बन थ्रू कैटिनेशन लिंक करके लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाते हैं. ठीक है, ये कार्बन की हाइड्रोकार्बन की कैटिनेशन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाई होती है थ्रू सिंगल बॉन्ड. इनके कार्बन के पास 4 वैलेंस हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. तो कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड अपनी जो 4 वैलेंसीज है उनको फुली सेटिस्फाई करता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स. अल्केन्स. अल्केन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और इन हाइड्रोकार्बन्स में कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. ठीक है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं. अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. पैराफिन्स का मतलब है लेस रिएक्टिव, क्योंकि अल्केन्स की रिएक्टिविटी लेस होती है ड्यू टू सैचुरेशन. अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2. यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन अ मॉलिक्यूल. की एग्जांपल्स देख लेते हैं. मीथेन, इथेन और प्रोपेन. इसमें देखें जो कार्बन है वो सेंटर में प्रेजेंट है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन थ्रू सिंगल बॉन्ड लिंक है. सिमिलरली इथेन और प्रोपेन में भी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम है थ्रू सिंगल बॉन्ड लिंक है और अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आगे है सिंथेसिस ऑफ अल्केन. अल्केन को हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं. अल्केन के सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, और ये मेथड अंडर कैटलिस्ट टेक प्लेस करते हैं. जो कैटलिस्ट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, निकल भी हो सकता है, प्लाटियम, प्लाटियम. ठीक है, पहले हम बात करेंगे बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स की हम हाइड्रोजिनेशन करके अल्केन प्रिपेयर करेंगे. इसमें हम कैटलिस्ट लेंगे, निकल ले लेंगे या प्लाटियम. ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हमने अल्कीन में जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना, जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और अल्केन हमारे पास बन जाएगा. सिमिलरली हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस भी कर सकते हैं. उसमें क्या होगा, अल्काइंस में हम 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि हम कोई भी अल्केन लेते हैं, हेलो अल्केन, उसमें मैग्नीशियम मेटल ऐड करके हम रिड्यूसिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं. ठीक है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फिर उसको हम रिएक्ट करवाते हैं आगे वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी ले लें. ठीक है, कंपाउंड, उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो उससे हमें अल्केन मिलेगा और साथ कोई भी एक बाई प्रोडक्ट जो मैग्नीशियम के साथ और हैलोजन के साथ अटैच हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन क्या होता है, हम 2 अल्काइल हैलाइड लेते हैं सिमिलर, जो सेम अल्काइल हैलाइड, और उनको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल से. जिनके अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से में इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सोल्यूशन. ईथर को हम लेंगे एज अ कैटलिस्ट. तो इससे क्या होगा कि 2 अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल इनके जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अल्केन आ जाएगा और साथ कोई भी एक बाय प्रोडक्ट, इनका सोडियम के साथ कोई भी एक हैलोजन अटैच हो जाएगा. इस रिएक्शन का एक फ़ायदा ये है कि इससे जो कार्बन एटम है ना उसकी तादाद जो रिएक्टेंट में थी ना डबल हो जाएगी कि इसमें प्रोडक्ट में, इनके डबल करता है का नंबर ऑफ कार्बन एटम.
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम रिड्यूस करेंगे अल्केन्स में। इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे, इनके अल्काइल हैलाइड को हम रिड्यूस करने हैं अल्केन में, तो जो क्लोरीन है यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ अटैच होकर HCl बनातेगा, और जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन है वो थर्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होकर अल्केन बना देगा। आगे है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ अल्केन्स। इनके इसे हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। इससे हम बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन या हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइएन। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि नॉन रेडिकल जो कंपाउंड है हम उसको ब्रेक डाउन करके हम फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लिया, इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे और इससे 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। अगला स्टेप है चेन प्रोपगेशन, इनका चेन्स को आगे बढ़ाना। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक अल्केन लेंगे, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। ये देखिए हमने मीथेन लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया क्लोरीन फ्री रेडिकल से, तो हमारे पास क्या आएगा कि मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और पीछे रह जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो वो एक मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरीन, उसमें से एक जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल होगा वो इस मिथाइल रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और जो दूसरा फ्री रेडिकल है वो साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर चेन टर्मिनेशन के रिएक्शन को हम स्टॉप किस तरह से करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था सेकंड उसमें स्टेप में, कि मिथाइल जो क्लोराइड है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और सेकंड क्या है कि 2 एक जैसे मिथाइल रेडिकल लेंगे, उन दोनों को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो अल्केन बन जाएगा। इसका नेट रिएक्शन, इनका मीथेन को क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया, तो एक हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया और एक HCl। साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स भी अल्केन्स ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये चेन्स में या रिंग्स में मौजूद होते हैं, क्लोज रिंग्स बनाते हैं, क्लोज। ठीक है, ये देखिए कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6 ये क्या है, रिंग्स की शक्ल में प्रेजेंट है। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स, इनके साइक्लोअल्केन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके भी डिफरेंट मेथड है। इसमें वुड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है, हाइड्रोजिनेशन हो गया। ठीक है, जब वुड्स रिएक्शन है उसमें हम लेंगे 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन, उसको जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो हेलोजन है वो जिंक के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास अल्केन, साइक्लोअल्केन आ जाएगा। सिमिलरली जब हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे ना, तो इधर हमारे पास साइक्लोअल्केन आ जाएगा। आगे है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड में तो ये था ना कि कार्बन की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई नहीं है, इसमें कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अनसैचुरेटेड के 2 तरह के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन्स, अल्केन में क्या होता है, जो कार्बन 2 कार्बन है ना आपस में डबल बॉन्ड की तरह, डबल बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इन्हें ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स यानी कि ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। आगे बात करेंगे अल्कीन की सिंथेसिस की, कि हम इसे किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे। अल्कीन की सिंथेसिस के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, पहला हम मेथड करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अल्काइंस को रिड्यूस कर देना अल्कीन में। इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 तरह की अल्कीन्स आएगी, एक होगी सिस और दूसरी ट्रांस। ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ इनके कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जब फर्स्ट कैटलिस्ट इसमें हम जब सोडियम और लिक्विड NH3 लेंगे, उससे हमारे पास बनेगा ट्रांस। ठीक है, ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन क्या होता है, जो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम है ना उनके साथ मुख्तलिफ एट ए टाइम मुख्तलिफ जो साइड चेन्स होती हैं वो अटैच होते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे देखें कि
कि जो कार्बन एटम है थ्रू डबल बॉन्ड लिंक है, पहले वाले के साथ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है और दूसरे वाले के साथ साइड चेन आर है, और सिमिलरली नीचे भी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जो सिस होगा उसमें क्या होगा कि दोनों जो एडजेसेंट कार्बन एटम है ना, उनके साथ दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप या कह लें कोई भी साइड चेन सेम अटैच होंगी। एलिमिनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स में इनके जो बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, वो हम रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन एटम है ना, उससे हम दो एटम्स को रिमूव कर देंगे। इनके हमने अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें से हम एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और दूसरे से हेलोजन को। इनके एक से हाइड्रोजन रिमूव किया और दूसरे से हेलोजन, तो क्या हो गया, जब दो एटम्स रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगी, अल्कीन, और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका भी सिमिलर है जैसे कि अल्केन्स का था। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि हम क्रिएट करते हैं रेडिकल को फ्रॉम नॉन रेडिकल, ठीक है। हम नॉन रेडिकल इनके कंपाउंड लेते हैं, उससे हम रेडिकल्स बनाते हैं। सेकंड स्टेप में प्रोपोगेशन क्या करते हैं, एक रेडिकल है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं नॉन रेडिकल के साथ, उससे भी हमारे पास क्या आता है, रेडिकल स्पीशीज बन जाती हैं। और थर्ड स्टेप में जो दो रेडिकल्स हैं उनको आपस में रिएक्ट करवा के हम क्या क्रिएट करते हैं, नॉन रेडिकल्स। ये देखें, इसमें पहले स्टेप में क्या है, नॉन रेडिकल को रिमूव इनके ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, रेडिकल। जो थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, एक रेडिकल को नॉन रेडिकल के साथ रिएक्ट करवा के रेडिकल स्पीशीज बनाएंगे, और अगले स्टेप में दोनों ही नॉन रेडिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा के, दोनों रेडिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा के नॉन रेडिकल स्पीशीज बनाएंगे। आगे आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी किस्म अल्काइन। अल्काइंस में क्या होता है, जो दो कार्बन एटम है ना, थ्रू ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। इनके कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब बात करेंगे अल्कीन्स की सिंथेसिस की। अल्कीन को हम किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे, इसके भी डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम अल्कीन्स। इनके अल्कीन्स से हमने अल्काइंस बनाना है। इसमें क्या करेंगे कि अल्कीन्स में हम कोई भी दो विस्नल डाइहैलाइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनके दो हेलोजेंस को हम ऐड करके अल्कीन्स में विस्नल डाइहैलाइड बनाएंगे, और फिर इस विस्नल डाइहैलाइड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवा के हम अल्काइन बनाएंगे। सेकंड मेथड है डाइहेलो अल्केन एलिमिनेशन। इनका एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे हम दो हेलो अल्केन्स। इस रिएक्शन में क्या होगा, हमने दो अल्केन से क्या करेंगे, दो हेलोजेंस को हम रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, उनकी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब दो हेलोजन रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, तो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में, और हमारे पास अल्काइन आ जाएगा। थर्ड है फ्रॉम डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल टेट्रा हेलो अल्केन्स। विस्नल जो कंपाउंड्स होते हैं इनका उसका मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम हेलोजेंस अटैच होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन है दोनों से हेलोजन भी रिमूव कर देंगे, ठीक है, और इनके जो हाइड्रोजन है वो भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनके जब हम हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो जो सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम क्या बनाएंगे, इससे अल्केन डीहेलोजिनेशन करवाएंगे विस्नल टेट्रा हेलो अल्केन्स की। आगे आ गए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। वैसे तो ये भी अनसैचुरेटेड ही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि इन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन एटम है ना उसमें एक बेंजीन रिंग लास्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन कंपाउंड्स में कार्बन की 6 कार्बन रिंग यानी कि प्लाज्मी प्रेजेंट होती है, और ये एरोमेटिक कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रेगरेंट होती है, प्लेजेंट होती है। ये देखें बेंजीन, टोलिन, इसमें क्या है, कार्बन एटम रिंग में प्रेजेंट होते हैं थ्रू
इनके 6 कार्बन रिंग है जिसमें अल्टरनेशन हो रही है सिंगल और डबल बॉन्ड की। आगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्काइंस, इनके अल्काइंस से बेंजीन बनाना। बेंजीन इज प्रिपेयर फ्रॉम एथाइन बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे इसको और इससे क्या बनाएंगे हम, बेंजीन। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लेंगे 873 केल्विन और रेड हॉट करेंगे आयरन ट्यूब को, इससे हम क्या बनाएंगे, अल्काइंस। सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल होता है इनके बेंजीन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होता है, इसे हम फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ तो रिएक्शन क्या होगा कि जो Zn है जिंक है उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसका O अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ZnO एक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी साइड पे, ठीक है। और उसके अलावा जो OH का हाइड्रोजन है वो रिंग के अंदर चला जाएगा और बेंजीन बना देगा, ठीक है। होते तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अरोमेटिक एसिड्स, के एसिड्स से हमने बनानी है बेंजीन। इसमें हम क्या, इसे हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता है कि जो सोडियम साल्ट है ना उसे हम हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, जिनके CaO के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी और एक सोडियम कार्बोनेट साल्ट रिमूव होगा। यानी बेंजीन रिंग को पहले हमने रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ CaO। फिर क्या होगा कि Na2CO3 हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट आ जाएगी और हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो यानी कि ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक। मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमने आगे से 2 काइंड्स की थी, अल्केन और साइक्लोअल्केन। अल्केन्स में था कि कार्बन कार्बन के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड लिंक होता है और साइक्लोअल्केन में क्या होती है कि साइकिल प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी 2 तरह के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। जो अल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक होता है और जो अल्काइन है उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी अनसैचुरेटेड होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि कार्बन की एक बेंजीनिंग इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर की। अल्लाह हाफिज़।